संसद में आज बड़ा दिन, खेल शुरू, पलटेगी बाजी। संसद में आज बड़ा दिन, खेल शुरू, पलटेगी बाजी। ओम बनाम सुरेश, ओम बिरला और के सुरेश आमने सामने। राहुल ने मोदी की नींद उड़ाई। आज की ताज़ा खबर यही है जिस पर पूरे देश का ध्यान लगा हुआ है और आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। और इस देश का आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है स्पीकर का चुनाव। स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है और ये चुनाव अंतरात्मा की आवाज से होगा। इस चुनाव में सांसद अंतरात्मा की आवाज से वोट डालेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आप सबका स्वागत है। और जिस विषय को लेकर हम आज आए हैं उस पर देश का पूरा ध्यान है। स्पीकर का चुनाव हो रहा है। देश में तीसरी बार ऐसा होगा जब स्पीकर के लिए वोट डाले जाएंगे। हालांकि वोट डालने का फैसला कल तब हो गया जब विपक्ष को मनाने के लिए जो बीजेपी ने कोशिश दिखलाई, उस कोशिश में विपक्ष के हिसाब से ईमानदारी नहीं थी। राजनाथ सिंह जी को बताना था कि क्या डिप्टी स्पीकर विपक्ष का उन्हें मंजूर है, और अगर डिप्टी स्पीकर विपक्ष का उन्हें मंजूर है तो सारा विपक्ष उन्हें एकजुट होकर स्पीकर के चुनाव में सर्वसम्मति बनाने में मदद करेगा। लेकिन जवाब नहीं आया और दोनों ही उम्मीदवारों ने 11:30 बजे के बाद लगभग और 12 बजे से पहले अपनी अपनी उम्मीदवारी जाहिर कर दी। इंडिया गठबंधन की ओर से के सुरेश को उम्मीदवार बनाया गया है और भारतीय जनता पार्टी ने ओम बिरला के नाम को आगे किया है। यानी ओम बनाम सुरेश की लड़ाई ठन गई है। और इस बीच देर रात राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया। राहुल गांधी उनको इंडिया की बैठक में सर्वसम्मति से यानी एक सहमति बना करके नेता चुना गया है, नेता प्रतिपक्ष। इसकी घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने की। के.सी. वेणुगोपाल ने ये घोषणा की और तमाम नेता मौजूद रहे। लेकिन उसके बाद सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिखी, जो भर्तृहरि महताब अभी प्रोटेम स्पीकर हैं, उनको अवगत कराया कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होंगे। तो राहुल गांधी के लिए भी ये एक बड़ा अवसर बन गया है कि आज नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के पहले ही दिन उन्हें एक बड़े चुनाव और एक बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरी कवायद में नरेंद्र मोदी जी की नींद उड़ गई है। नींद उड़ जाने से मतलब क्या है? देखिए, दोनों तरफ से सेनाएं सज चुकी हैं। वोटिंग होनी है। वोटिंग हाथ उठाकर या फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए नहीं है, क्योंकि नया सदन है, सीटें अलॉट नहीं हुई हैं। इस वजह से जो वोटिंग होगा वो बटन दबा करके नहीं होगा, ये सीक्रेट बैलेट के थ्रू होगा। और सीक्रेट बैलेट से चुनाव होना ही आज नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब है। सीक्रेट बैलेट से चुनाव हुए तो क्या होगा? बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस हैं। आप देखेंगे, हालांकि जो अब तक 2 बड़ी घोषणाएं सामने आई हैं उसके मुताबिक YSRCP के जगन मोहन रेड्डी ने तय किया है कि ओम बिरला के साथ वो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी नीत NDA के साथ जाएंगे। जबकि बीजू जनता दल ने ये फैसला किया है कि वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के सुरेश के साथ जाएंगे। हालांकि बीजू जनता दल के पास कोई सांसद नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब सांसद नहीं है तो समर्थन का क्या मतलब? लेकिन सांसद नहीं होने से भी एक पार्टी के तौर पर, एक नेता के तौर पर बीजू जनता दल का एक प्रभाव रहा है।
अच्छी छवि रही है, उसका फायदा मिल सकता है। और मैं लौटता हूं अंतरात्मा की आवाज पर जो वोटिंग होनी है उस पर। अंतरात्मा की आवाज पर जब वोटिंग होगी तो क्या क्या हो सकता है, अगर हम इस पर जाते हैं कि क्या हो सकता है, तो आप देखेंगे कि अब तक नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल का नेता नहीं चुना गया, सीधे एनडीए का नेता चुना गया। और आप देखेंगे कि बहुत सारे फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के भीतर काम कर रहे हैं। अगर लगाकर बात करता हूं कि अगर बीजेपी में कोई गडकरी फैक्टर है, अगर बीजेपी में कोई आरएसएस फैक्टर है, अगर बीजेपी में कोई वसुंधरा राजे फैक्टर है, अगर बीजेपी में कोई शिवराज सिंह चौहान फैक्टर है, तो ये फैक्टर अपना रंग दिखा सकते हैं, अपना असर दिखा सकते हैं। और इसके लिए स्पीकर का चुनाव एक सुनहरा मौका बनकर के आया है। स्पीकर के चुनाव में कोई व्हिप लागू नहीं होता है, इस पर ध्यान दिया जाए, कोई व्हिप लागू नहीं होता है। इसलिए व्हिप जारी करने की खबर अफवाह है, व्हिप लागू होता ही नहीं है स्पीकर के चुनाव में। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी संसद सदस्य इन दोनों उम्मीदवारों में से किन्हीं को भी वोट देता है तो उनके सदस्यता जाने का खतरा नहीं है, इस तथ्य के बावजूद कि वो अपनी पार्टी की लाइन से अलग जाकर के वोट करते हैं। जब संसद की सदस्यता जाने का खतरा नहीं है, बैलेट पेपर सीक्रेट है, तो ऐसे में मत चूको चौहान वाली स्थिति है मत चूको चौहान। आप भी जानते हैं मत चूको चौहान का मतलब क्या है, कि ये एक ऐसी स्थिति है जो आज 26 जून भी है, याद रखिए 26 जून यानी जो तानाशाही के को याद करने का दिन, उसके विरोध का भी दिन। तानाशाही चाहे कांग्रेस में के शासन में हो, चाहे बीजेपी के शासन में हो, किसी भी शासन में तानाशाही के खिलाफ जनता रहती है। 1975 में जो तानाशाही आई थी वो संविधान सम्मत तरीके से आई थी। इन दिनों जो तानाशाही चल रही है वो संविधान को रौंदते हुए, कुचलते हुए चल रही है। प्रोटेम स्पीकर होंगे वो जो सबसे ज्यादा, सबसे वरिष्ठ होना चाहिए, लेकिन नहीं होंगे क्योंकि तानाशाही है। डिप्टी स्पीकर का पद अपोजिशन को दिया जाना चाहिए, लेकिन नहीं दिया जाएगा क्योंकि हमारी मर्जी है। इसको तानाशाही कहते हैं। बहुत सारे उदाहरण जिसको गिनाने की जरूरत नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने बीते 10 साल में कितनी तानाशाही की है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इस तानाशाही को भुगतने वाली सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो हिंदुस्तान की जनता है। आज की ही ताजा खबर है, सरकारी आंकड़ा है 54 लाख लोग उनकी नौकरी चली गई, बेरोजगार हो गए बीते 7 साल में। नौकरी मिलने की बात छोड़ दीजिए, नौकरी निकल गई हाथ से 54 लाख लोगों की, और 18 लाख छोटे बड़े मझोले उद्योग बंद हुए हैं। एनएसओ के आंकड़े आज अखबार में छपे हैं। यह है तानाशाही का नतीजा। पेपर लीक लगातार होते रहते हैं, पेपर लीक करने वाले सत्ता के साथ घूमते हैं, सत्ता नशीन लोगों के साथ घूमते हैं, लेकिन ये चीजें चलती रहती हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट हरिशंकर जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम सर, प्रणाम सभी दर्शकों को प्रणाम। इस चर्चा को भी बढ़ा रहे हैं, बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अपनी बात थोड़ी सी रखते हुए आपके सामने आते हैं। और हम चर्चा कर रहे हैं कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और हम बात करने वाले हैं कि
संसद में आज बड़ा दिन है, खेल शुरू हो चुका है। क्या बाजी पलट जाएगी? जो इंडिपेंडेंट्स हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स, वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। YSRCP ने जरूर एनडीए का समर्थन किया है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जोशी जी ये है कि वोटिंग हो रही है अंतरात्मा की आवाज पर। किसी की सदस्यता नहीं जाएगी, चाहे स्पीकर ओम बिरला को वोट दें या के सुरेश को वोट दें। और जितना जुल्म, जिस तानाशाही की आज चर्चा कर रहे हैं, तानाशाही को जवाब देने का दिन है आज। और तानाशाही से सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। शिवराज सिंह चौहान हैं, वसुंधरा राजे हैं, नितिन गडकरी हैं और बहुत सारे लोग जो अभी मुख्य धारा से बाहर हो चुके हैं, उनकी गिनती अभी मैं नहीं करता, क्योंकि आज इन लोगों की भूमिका का दिन है। अगर इनके मन में तानाशाही के खिलाफ भाव जागा तो ये मत चूको चौहान वाला दिन है। और अगर ऐसा हो गया तो समझिए देश के इतिहास में पहली बार होगा जब विपक्ष का स्पीकर होगा। आप सोच सकते हैं विपक्ष का स्पीकर। अब बस यहीं से मैं आपके सामने आता हूं प्रश्न लेकर। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, विपक्ष का स्पीकर हो तो क्या हो। जी हरिशंकर जोशी जी। देखिए, राहुल कहते हैं कि डर के आगे जीत है। अच्छा, मुझे नहीं सुनाई दे रहे, ठीक है, बोलिए बोलिए। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो देखिए, ऐसा है, डर के आगे जीत है। और सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, और सपने भी सच होते हैं। आज बहुत सारे लोग सपने देख रहे हैं कि किसी तरह से ये एक तानाशाही सरकार का, तानाशाही की प्रवृत्ति वाली सरकार का, चुनी तो लोकतंत्र से गई है लेकिन उसकी प्रवृत्ति तानाशाही है। वो लोकतंत्र के लवादा ओढ़कर आई है वोटों के जरिए, लेकिन उसकी प्रवृत्ति तानाशाही है। उसके वो स्पीकर, मूर्धन्य स्पीकर, जो आप समझिए कि पिछली बार एक साथ बल्क में सांसदों को निलंबित कर चुके हैं, ऐसा स्पीकर जिसके फैसले अजब गजब थे, विपक्ष को कुछ देने वाले थे, ऐसे स्पीकर के खिलाफ आज पूरा की पूरा विपक्ष एकजुट होकर खड़ा हुआ है। विपक्ष इस बार ताकतवर है। बहुत दिनों बाद एक ताकतवर विपक्ष जनता जनार्दन ने चुनकर भेजा है। अब जनता ने तो देखिए सत्ता दी थी, लेकिन बीच में कुछ हाईजैकिंग हो गई तो वो विपक्ष मजबूत हो गया, लेकिन सत्ता उसके हाथ में नहीं आ पाई। अब खेल क्या है प्रेम जी, वो खेल समझिए। आप जो बात कर रहे हैं कि रेड्डी, वाईएसआर रेड्डी वगैरह कोई खेल नहीं है। वाईएसआर रेड्डी की तो खुद जान आफत में है, कनपटी पे पिस्टल है। आप सोचिए वाईएसआर क्या, मतलब जगन रेड्डी क्या करेंगे? जगन रेड्डी के घर पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं दिल्ली वाले से, आका से, कि देखो मैंने 10 साल तक तुम्हारा साथ दिया, तो 10 साल तक मैंने आपका साथ दिया, मुझे बचा लो, देखो ऐसी कार्रवाई मत करवाओ। बोले पहले स्पीकर हमारा जितवाओ, उसके बाद फिर देखेंगे। तो ये सब चल रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि उनके पास सांसद कितने हैं, नंबर कितने हैं? उससे बड़े नंबर लेकर तो वो बैठे हुए हैं नायडू, जो आज तक कुछ बोले ही नहीं है। नायडू का कोई बयान आया हो इस संदर्भ में तो आप मुझे बताइए, और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि वो बयान मेरे से चूक गया हो, तो वो बताएं क्या नायडू का कोई बयान आया है? वाईएसआर ने अगर सपोर्ट किया है दिल्ली को, मोदी जी की भाजपा को, तो क्या मतलब नायडू कुछ और कर सकते हैं? देखिए, 2 तरीके हैं अध्यक्ष पद चुने जाने के। एक तो यह ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित हो जाए, हो गया, हाथ उठा दी। तो ये हाथ उठाने वाला और ध्वनि मत वाला मामला तो चलना नहीं है। विपक्ष के नेता चुन लिए गए हैं, राहुल गांधी, और
ये मामला अब उसके बाद पर्चियों से होगा, यानी मतदान से होगा, पर्चियां बांटी जाएंगी। अब पर्चियां में किसने किसको वोट दिया, किसने किसको वोट नहीं दिया, ये गोपनीय मामला होगा। ये पता नहीं चलेगा किसी को कि किसने किसको वोट दिया, किसकी अंतरात्मा जागी, कौन कौन मुक्ति चाहता है, कौन मोदी जी से मुक्ति चाहता है, कौन तानाशाही से मुक्ति चाहता है, और कौन दलितों और पिछड़ों का उत्थान देखना चाहता है। प्रेम जी, ये बहुत मैं आपसे जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए कि कौन ऐसा है जो दलितों और पिछड़ों का उत्थान देखना चाहता है। आप छोड़ दीजिए पार्टियों को कि कौन सी पार्टी साथ देगी, कितने निर्दलीय हैं, कितने निर्दलीय नहीं है, उन सबको छोड़ दीजिए। उस गणित में जाने की जरूरत ही नहीं है। आप छोड़ दीजिए गडकरी को, आप छोड़ दीजिए वसुंधरा राजे को। ये गडकरी और वसुंधरा राजे से कुछ नहीं होगा। आप छोड़ दीजिए शिवराज सिंह चौहान को, आप इन सब को छोड़ दीजिए। उसके बाद भी मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं जिससे ये बाजी पलक झपकते ही पलट सकती है। देखिए, ऐसा है कि जो टोटल सीटें हैं उसमें कितनी अनुसूचित जाति और कितनी अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं, ये आप मतलब आंकड़ा सिर्फ देख लीजिए। और मेरी जो जानकारी है उसमें 84 सीटें करीब अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। ये वो लोग हैं जो बाबा साहब के संविधान में अपना भविष्य देखते हैं। ये वो लोग हैं कि जो बाबा साहब के संविधान की वजह से आज संसद तक पहुंचे हैं। वो ऐसे लोग हैं जो संविधान ने जिनको सांसद बनाया है। ये संख्या जोड़ लीजिए प्रेम जी, और इनमें से अंतरात्मा की आवाज पर बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान राहुल गांधी दिखा रहे हैं और जिसकी लड़ाई वास्तव में चल रही है, ये नरेशन आज का नहीं है। राहुल गांधी एक लंबे समय से एक बात कह रहे हैं। मैं थोड़ा आपको टोकता हूँ जोशी जी, और हम लोग बीच में बातचीत के अंदाज में बात करते हैं, क्योंकि अभी 2 लोग ही हैं और कौशिक जी लगता है किसी चैनल में फंसे हुए हैं, तो हम छोटी छोटी बातचीत करते हैं ताकि दर्शक को भी विषयवार समझ में आए। थोड़ा मोड बदलते हैं आज। तो जोशी जी देखिए, एक बात हम कह रहे हैं आपसे कि बहुत सारे लोग, एक चैनल में मैं था, लोग ये एक पत्रकार कह रहे थे कि ये संविधान की कॉपी लेकर के दिन रात हाथ में लेके घूमना ये अति हो गई है, इससे संविधान का महत्व खत्म हो रहा है। ये बात एक पत्रकार कह रहे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा जोशी जी कि हनुमान चालीसा साथ में लेकर चलते हैं तो हनुमान चालीसा का महत्व खत्म हो जाता है क्या? गीता साथ में लेकर चलते हैं तो गीता का महत्व खत्म हो जाता है? रामायण अगर हम पढ़ते हैं तो रामायण का महत्व, घर घर रामायण है तो रामायण का महत्व खत्म हो जाता है। तो अगर संविधान हाथ में लेकर चलते हैं तो संविधान का महत्व खत्म होगा कि महत्व बढ़ेगा? तो ऐसा इसलिए जो आप बात कह रहे थे वही बात कि संविधान आज सबको उसकी जरूरत महसूस हो रही है, कैसे ये देश बचेगा, और इसकी चिंता उनको सबसे ज्यादा है जो तानाशाही का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। आपने सही कहा, SC ST के सांसदों की संख्या गिनिए भाई, 84 सांसद हैं ये चुन करके जो आरक्षित वर्ग में आते हैं। और इस बार तो देखिए अयोध्या जैसी सीट पर भी 80 सांसद आए हैं, 84 से ज्यादा सांसद हैं। कई जगहों से गैर आरक्षित सीटों पर भी आए हैं। हाँ, तो वो अलग है सर, वो अलग है। 84 प्लस 47 अनुसूचित जनजाति के हैं, तो 84 और 47 का आंकड़ा मिला लीजिए जी, कितना होता है। देखिए, मैं तो मतलब गणित में बहुत कमजोर विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए घटा जोड़ नहीं कर सकता, लेकिन मोटे तौर पर आप जो बोल रहे हैं मैं बता देता हूँ। 84 सीट तो SC के लिए है और ST के लिए 47 है, तो दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 91 4 131 131 सीट्स होते हैं, 131। और ये आंकड़ा छोटा आंकड़ा नहीं है जोशी जी,
अब आइए पॉइंट पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, कहाँ कहाँ खतरे हैं इससे। आज स्पीकर का चुनाव अगर अंतरात्मा की आवाज से होता है, सीक्रेट बैलेट से होता है, तो खतरे कहाँ है? इधर का भी खतरा दिखाइए, उधर का भी खतरा दिखाइए, दोनों बातें बताइए। देखिए ऐसा है, मैं सबसे पहले जो घर के खतरे हैं उनको दिखाता हूँ। कल तक जो गोदी मीडिया है उसने सबसे पहले खबर चलाई और अभिषेक बनर्जी की एक बाइट भी चलाई। तो उसमें उन्होंने कहा जो भी फैसला होगा ममता बनर्जी करे, हमसे सहमति नहीं ली गई है। तो पहली बात तो ये है कि अभिषेक बनर्जी से सहमति क्यों ली जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जब इंडिया गठबंधन के बाकी सब घटक उस फैसले के साथ हैं और उन्होंने अधिकृत कर दिया कांग्रेस को कि आप तो फैसला ले लीजिए, हमें बता दीजिए सहमति हो चुकी है। जोशी जी ये बात खत्म हो चुकी है, क्योंकि रात की जो बैठक हुई थी जिसमें नेता प्रतिपक्ष चुने गए राहुल गांधी, उसमें तृणमूल कांग्रेस थी। तो ये बात खत्म हो चुकी है और अधिकृत इसको अभी नहीं माना जाएगा कि टीएमसी का स्टैंड इंडिया गठबंधन के खिलाफ है। आज भी टीएमसी का स्टैंड इंडिया गठबंधन के साथ है और स्पीकर के मुद्दे पर वो के सुरेश को वोट देने वाले हैं। जी देखिए प्रेम जी, वो बात खत्म हो चुकी है, सही है। एक खतरा तो ये मतलब ऐसे लोगों का कुछ बना ही रहता है हमेशा, ऐसा नहीं है। वो खतरा इधर भी होता है, वो खतरा उधर भी होता है। आप ये नहीं कह सकते कि वो खतरा एक ही जगह है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर कोई खतरा आंतरिक हो सकता है तो वो एक खतरा वो हो सकता था जो कल रात 8 बजे की बैठक में साफ हो गया कि वो खतरा नहीं है, जिस पर आशंका हो सकती थी, जिस पर प्रश्न उठाए जा रहे थे। तो ये वो खतरा तो बिल्कुल क्लियर हो गया। बल्कि अब ये थोड़ा सा मैं इंटरवीन करता हूँ, थोड़ा सा इसी आपकी बात को इंटेंसिफाई करता हूं कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुन करके इंडिया गठबंधन ने ये मैसेज दिया कि ऐसा कोई मतभेद हमारे बीच में नहीं है। और आज के दिन यानी कुछ घंटों बाद आज के दिन जब स्पीकर पर मतदान होगा तो इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ सदन में खड़ा होगा। इस मैसेज के साथ आज वो सदन में आने जा रहे हैं। जी देखिए ऐसा है कि आपने जो पहला प्रश्न किया था इससे पहले, तो उसमें एक चीज और भी है। उसमें ये है कि 7 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने शपथ नहीं ली, तो इनका वोट नहीं पड़ेगा जहां तक मैं समझता हूं। और 5 सांसद इसमें से 7 में से 5 सांसद इंडिया ब्लॉक के हैं, 5 सांसद इंडिया ब्लॉक के हैं और 2 सांसद वो हैं जो जेल में हैं, जो शपथ लेने बाद में आएंगे। कभी वो शपथ लेने नहीं आए हैं। उसमें एक जम्मू कश्मीर के इंजीनियर हैं और दूसरा एक पंजाब के हैं, जी सेपरेटिस्ट में से है, अमृतपाल जी हैं। हाँ अमृतपाल जी। तो ये दोनों जेल में है कश्मीर से। जी तो इसलिए ये 2 नहीं आ पाएंगे। और 5 सांसद जो हैं वो इंडिया ब्लॉक के जिन्होंने शपथ नहीं ली है। और इनमें से प्रोटेम स्पीकर का विरोध करते हुए शपथ लेने वाले इंडिया ब्लॉक के डीएमके के बालू हैं और के सुरेश भी शायद उसमें शामिल थे या नहीं थे, मुझे पक्का से जानकारी नहीं है। लेकिन इतना मालूम है मुझे कि 7 में से 5 इंडिया ब्लॉक के हैं, तो ये संख्या घट जाएगी। तो ये घटा बढ़ा के ये जो संख्या है ये एक मतलब फौरी तौर पर ऊपर से आप नुकसान देख सकते हैं। आप मान लीजिए कि आप किसी घटक दल से ये उम्मीद मत करिए कि वो क्रॉस वोटिंग करेगा। देखिए मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो सब अपनी पार्टी के प्रति निष्ठावान होकर वोट करेंगे। लेकिन जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सांसद हैं जो चुनकर आए हैं, जिनकी जो संख्या जो सिर्फ आरक्षित सीटों वाली नहीं है, आरक्षित सीटों के बाहर भी है, वो सामान्य सीटों से भी चुनकर आए हैं। जैसे अयोध्या से अवधेश कुमार, उन्हें प्रभु राम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, विशेष कृपा प्राप्त हुई है उन्हें, वो केवट हैं प्रभु राम के। तो उनका मतलब ऐसे ये सारे लोग मिला दें अगर आप, और इनकी अंतरात्मा देखिए, ये
ये बहुत इनकी जो निष्ठा है वो अंबेडकर के प्रति है, इनकी भक्ति भाव जो है वो अंबेडकर के प्रति है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने इनको इस मुकाम तक पहुंचाया है। और सबसे बड़ा जो मोदी जी की हार का कारण है, मैं हार ही मानता हूं उसे, ये मैं इसे जीत नहीं मानता हूं, तो वो सबसे बड़ा कारण जो है वो यही है कि दलित, पिछड़ा, यानी कि बहुजन समाज जो 50% से ऊपर बैठता है, वो समाज भारतीय जनता पार्टी से और मोदी की भारतीय जनता पार्टी से विमुख हो गया। वो कभी इनके पास था नहीं, भ्रम में आया था, उसे इन्होंने जय श्री राम और तो बड़ा सवाल ये है कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो SC ST की संख्या 131 सांसदों की है, जो किसी भी दल के हो, वो इस बार संविधान की रक्षा के लिए संविधान हाथ में लेकर शपथ लेने वालों के साथ खड़ा होने जा रहे हैं? इसको थोड़ा क्लैरिटी दीजिए, आज दर्शक सीधे सुनना चाहते हैं आपसे। नहीं, मैं वही कह रहा हूं सर, मैं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने वाला जो व्यक्ति है वो इनके अलावा भी हो सकते हैं। वो प्रेम कुमार और हरि जोशी अगर सांसद होते तो वो भी अंतरात्मा की आवाज से वोट देते। लेकिन मैं एक ऐसे वर्ग की बात कर रहा हूं जो शोषित है, जो वंचित है, जो जिसका सदियों से दमन हुआ है। और राहुल गांधी आज से नहीं, वो वेरी फर्स्ट डे से कह रहे हैं, पिछले 10 सालों से लगातार कह रहे हैं कि कितने IAS हैं प्रधानमंत्री के कार्यालय में, और उसमें से कितने सवर्ण हैं और कितने आरक्षित वर्ग के हैं, यानी पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, उसकी क्या संख्या है। टोटल सेक्रेटरीट में जो IAS हैं, जो सरकार चलाते हैं, जिनके हाथ में पूरी क्या कहते हैं बागडोर है देश की, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो दलित चेतना को समझते हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं। तो ये जो नैरेटिव है, आप ये समझिए कि वो सांसद भले ही किसी पार्टी से चुनकर आया हो, लेकिन वो जानता है कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूं तो मैं बाबा साहब के कारण पहुंचा हूं, और इनकी सबसे ज्यादा संभावना, और ये इतनी बड़ी संख्या है कि बाजी चुटकियों में देखते देखते पलट सकती है। जोशी जी, अरविंद त्यागी जी के इस कमेंट को समझिए। दिक्कत तो यही है सर, आत्मा नाम का पंछी नेताओं के पिंजरे से कब का उड़ चुका है। आप याद कीजिए सुरेश वो राजभर जी की ओम प्रकाश राजभर जी का बयान कि लोडर और लीडर, ये सारे सांसद लोडर हो जाते हैं, अपनी पार्टी का जो है उसका बोझ बन के पीछे चलते हैं, लीडर बनकर सामने नहीं आते। क्या लीडर बनकर के अपनी आत्मा की आवाज से ये वोट कर पाएंगे? ये भी तो बड़ा सवाल है। केवल मतलब एक वाजिब बात है, वाजिब चिंता की बात है कि जो SC ST समाज से चुनकर जाता है वो उस पार्टी के हवा में बह जाता है, वहां के तानाशाही में ढल जाता है, पीछे लीडर बनने के बजाय लोडर बन जाता है, तो वो SC ST की आवाज तो बन ही नहीं पाता। और उसका कारण कई बार चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि SC ST कंस्टिट्यूएंसी में जिताने वाला वर्ग गैर SC ST होता है, फैक्टर जो गैर SC ST होता है, इसलिए वो लोग उनके प्रति आग्रही हो जाते हैं। इसीलिए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अलग कंस्टिट्यूएंसी की मांग की थी। जी जोशी जी, देखिए ऐसा है कि अगर आप कहें कि मतलब ये संभव नहीं है तो ये असंभव भी नहीं है। दूसरी बात, जहां तक नंबर गेम है, नंबर गेम में निश्चित तौर पर आप फौरी तौर पर आंकड़े देखेंगे तो NDA जो है नंबर गेम में ऊपर है, इसलिए उसकी सरकार है, इसलिए वो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। भाई NDA जो है इंडिया के से नंबर गेम में ज्यादा है। और अभी खतरे क्या है, हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें खतरे क्या है, हम पहले दिन से कर रहे हैं कि अगर नायडू ने अपनी आंखें बंद कर ली बिल्ली को देखकर, जैसे कबूतर आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि खतरा टल गया, तो उनकी हालत अगले 5 साल में बिल्कुल वैसी ही होने वाली है जैसी उड़ीसा में नवीन पटनायक की हुई। और सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, अब नवीन पटनायक कह रहे हैं कि मैं विपक्ष की भूमिका निभाऊंगा। अब वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं और वो तमाम गलत फैसलों में 10 साल तक
वो मोदी जी का साथ देते रहे हैं, है ना। और जब लुट गई बाजी, जब उजड़ गया घर, तो यही तब तो कह आप रहे ही के बात से हैं जोशी जी, नवीन नवीन पटनायक का तो सब कुछ लूट गया तो इंडिया गठबंधन में आ गए, और एन चंद्रबाबू नायडू का तो अभी कुछ लूटा नहीं है, तो वो एनडीए गठबंधन में है। ये बात भी देखिए, लेकिन बिमला बरालिया जी का स्टेटमेंट देखिए, केजरीवाल की कल रात सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी, क्या यह संकेत नहीं है कि अभी एजेंसीज का डर दिखाया जा रहा है? मेरे ख्याल से गिरफ्तारी नहीं हुई है सीबीआई के यहाँ, तो सीबीआई ने पूछताछ की है। हाँ, गिरफ्तारी का खतरा है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो सुनवाई में हाई कोर्ट ने जो स्टे दिया है, तो उस स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ज्यादा संभावना है कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाए और जमानत उनको मिल जाए। तो जमानत मिल जाएंगे तो रिहा हो जाएंगे, तो रिहा हो जाएंगे तो उनको दोबारा जेल में डालने के लिए सीबीआई को एक्टिव कर दिया गया है। तो इसका भी आज के स्पीकर के चुनाव में असर पड़ सकता है जोशी जी। ये देश सब लोग सोचेंगे। ये वही है जी, ये एक कमजोर व्यक्ति की अपने को ताकतवर दिखाने की वो है कि देखो मेरी ताकत अभी कम नहीं हुई है। आप ये मत समझना कि मेरे हाथ से कुछ फिसल गया है, ईडी अभी भी मेरे हाथ में है, और अभी भी मेरे हाथ में सीबीआई है, अभी भी मेरे हाथ में प्रशासन है, पुलिस है, मेरे पास दमन के सारे हथियार हैं। ये मत समझना बिल्कुल भी। तो वो ये बात दिखाने के लिए, जैसे कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, ये बिल्कुल वैसी बात हुई जैसे शेर को डराने के लिए उस शेर के सामने आप बकरी का मर्डर करें, बकरी का कत्ल करें। तो ये कुछ मतलब इसी तरीके से है। देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप बहुत ज्यादा दिन तक दमन चक्र नहीं चला सकते हैं। सब जानते हैं केजरीवाल को बहुत ज्यादा दिन तक सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता है। केजरीवाल को क्या, किसी भी निरपराध व्यक्ति को। और जिस तरीके से उनको किया जा रहा है उतने ही वो मजबूत हो रहे हैं। जिस तरीके से उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, अंदर से वो उतने ही मजबूत हो रहे हैं, जनता में वो उतने ही मजबूत हो रहे हैं जितना मतलब अब सब लोग जानते हैं कि अगर आज दिल्ली में जल का संकट है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से। पानी हरियाणा ने रोक रखा है, और वो इसलिए क्योंकि तुमने केजरीवाल को वोट दिया था, आप देखो भुगतो। लेकिन ये जनता जानती है कि हम प्यासे, अगर हमको कोई कर रहा है, प्यासा रख रहा है, हमको पानी नहीं दे रहा है, तो देखिए ये कहते हैं हम लोग धर्मपरायण हैं, हम लोग हिंदू हैं। अरे पानी के प्याऊ लगवाते हैं भाई, भंडारे कराते हैं, तमाम सारे दान यज्ञ करते हैं, और पानी का तो मतलब सबसे ज्यादा है। प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है, और आप पूरी दिल्ली को प्यासा बनाए दे रहे हैं, उसका पानी छीन ले रहे हैं मुंह से। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ये सोचते हैं कि एक केस और लाकर केजरीवाल पर राहुल गांधी डर जाएंगे, तो राहुल गांधी ने डरना नहीं सीखा है। ये बात राहुल गांधी सिद्ध कर चुके हैं। और अगर सत्ता की जरूरत है तो 1 मिनट और सर, सत्ता की जरूरत अगर किसी को है तो वो राहुल गांधी को नहीं है, वो मोदी जी को है, अमित शाह को है। सत्ता की जरूरत राहुल गांधी को नहीं है, क्योंकि उन्हें दिन में 10 सूट नहीं बदलने हैं। उन्हें अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के हवाई जहाज में, स्पेशल हवाई जहाज में नहीं चलने का शौक है। वो फकीर आदमी टी शर्ट पहनकर पैदल सड़क पर चलता है। तो उस पूरे 10 साल लोगों ने देखा है उसे। तो ये जरूरत उसकी है जिसको डर है, जिसको सिक्योरिटी चाहिए, जो 7 तालों के बीच में रहता है, जो इतनी सिक्योरिटी की लेयर के बीच में रहता है, और नकली मुस्कान जिसके चेहरे पर होती है, उस आदमी को क्या जरूरत है? वो बेधड़क जनता के बीच चला जाता है, वो आम आदमी के बीच चला जाता है, उससे संवाद स्थापित करता है, उसकी समस्याएं जानता है। तो ऐसे आदमी को तो सत्ता की कोई लालसा है नहीं। सत्ता की लालसा किसे है? जिसके शौक हो, जिसने जीवन में कुछ देखा नहीं हो, अचानक मिल जाए तो। जी, बात रिपीट हो रही है। बात मैं फिर से आता हूँ दर्शकों के पास।
दर्शक कह रहे हैं कि राहुल एलओपी बनते ही अब सरकारी प्रोटोकॉल में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। वे अब सरकारी कागज देख सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं, सरकारी आवास, गाड़ी, दफ्तर, स्टाफ, 3,30,000 रुपए महीना तनख्वाह अलग से, बधाइयां। उन्होंने पूरी बातें गिनवा दी कि नेता प्रतिपक्ष होने पर राहुल गांधी का मतलब अब कितना बदल गया है। सुमित कुमार जी लिख रहे हैं, सभी बुद्धिजीवी दर्शकों से निवेदन है, कृपया डिस्कशन को लाइक करें, ये योगदान तो हम सब कर ही सकते हैं। प्रणाम इंडिया के प्रयास के लिए, साधुवाद। वे आपका बहुत साधुवाद सुमित कुमार जी कि आप वो बोल रहे हैं जो हमें बोलना चाहिए। और सुमित कुमार जी आगे कह रहे हैं कि 500 लाइक्स तक करें। तो निश्चित रूप से लाइक्स करने से क्या होता है कि यूट्यूब उसको प्रमोट करता है और जगहों तक भेजता है, तो उसके फायदे रीच के तौर पर मिलते हैं। तो बहुत अच्छा सुझाव आपने रखा। विजय राम जी कह रहे हैं, जोशी जी स्पीकर तो एनडीए का जीत जाएगा, लेकिन तानाशाह की हार होगी कि चुनाव की स्थिति आई क्यों। विजय राम जी अभी से निर्णय क्यों दे रहे हैं? अंतरात्मा की आवाज का इंतजार तो कीजिए। पहली बार ऐसा मौका आया है कि अंतरात्मा पर, पहली बार नहीं लेकिन अरसे बाद, और इस गवर्नमेंट में तो पहली बार ये मौका आया है कि सांसद आजाद होकर वोट करेंगे। और ये आजादी सबसे ज्यादा कौन महसूस करेगा? एनडीए के लोग, बीजेपी के लोग, उनको ये आजादी महसूस होगी। तो आजादी अगर उन्होंने एंजॉय कर लिया तो नतीजे डिफरेंट होंगे। देखिए, कोई बात दावे से नहीं कही जा सकती। जो बात आप कह रहे हैं वही बात मान लीजिए मैं उलट कह रहा हूं, तब भी वो बात दावे से ना आपकी है ना मेरी है। लेकिन जो परिस्थिति पैदा हुई है वो परिस्थिति एक अवसर देती है, और वो जो मैं कह रहा हूं मत चूको चौहान वाला अवसर। और इसको किसी ने वो पूरा दोहा लिखा भी था, मैंने दिखाया था, अगर पढ़ देता इसी वक्त तो अच्छा होता। मत चूको चौहान का मुझे याद तो रहता नहीं है, लेकिन किसी साथी ने लिखा था, हाँ मुझे दिख गया। वो लिखा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। देखिए, कहा जाता है कि वो उनको उस समय दिखाई नहीं दे रहा था, आंखें भी निकाल ली गई थी। तो जो चंदर बरदाई हैं, चंदर बरदाई जो राजकवि थे और रूप बदल करके चौहान के पास पहुंचे थे, पृथ्वीराज चौहान के पास, तो उनको उन्होंने हिंट किया। और चौहान किसी तरीके से राजा से ये वचन ले लिया था कि एक दरबार लगाई जाए, वहां वो निशानेबाजी का प्रदर्शन करेंगे। और निशानेबाजी जो है चौहान को बताया गया, इन्होंने हिंट किया कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ऐते पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। और हम आप दर्शकों को बता दें कि राहुल गांधी भी निशानेबाज हैं। निशानेबाजी में उन्होंने तीसरा चौथा स्थान कुछ हासिल भी किया था स्कूली लाइफ में। तो ये बात जस्ट संजोगवश में कह रहा हूं, लेकिन वापस प्रतिक्रिया पर लौटते हुए कि ये प्रतिक्रिया आप देखिए। महेंद्र आनंद जी कहते हैं, व्हिप जारी न होने पर सांसद लोग स्वतंत्र मस्तिष्क का प्रयोग करें तो परिणाम मैथमेटिकल न होकर केमिस्ट्रिकल होगा और इंडिया गठबंधन का विजयी होता दिखेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात महेंद्र आनंद जी कह रहे हैं कि अगर खुले मन से लोगों ने वोट दिए, सांसदों ने वोट दिए, तो जोशी जी रिजल्ट मैथमेटिकल नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन जैसे होते हैं केमिस्ट्रिकल होगा, ये कह रहे हैं महेंद्र आनंद जी। और फिर उमेश तिवारी जी पूछ रहे हैं, वोटिंग तक पहुंचेंगे तब ना? तो वोटिंग तक तो पहुंचना ही है, इसमें अब क्या डाउट रह गया है। और मोहम्मद अरशद लिख रहे हैं, कहानी मत सुनाइए। अच्छा, कहानी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, समय एक महत्वपूर्ण है। राम प्रसाद ऑफिशियल कह रहे हैं, जोड़ तोड़ कुछ भी हो, इंडिया गठबंधन को जल्द से जल्द सरकार बनानी होगी, नहीं तो लोकतंत्र इतिहास में मिलेगा। एक और प्रतिक्रिया, आज नैतिकता के आधार, स्पीकर के चुनाव में व्हिप का फायदा होता है। व्हिप का फायदा हो तो व्हिप लागू नहीं होता है ना। स्पीकर के वोटिंग में व्हिप का उल्लंघन करे तब भी कोई बात नहीं, व्हिप लागू ही नहीं होता है। जब नवीन पटनायक के पास खोने को कुछ नहीं रहा तब उन्हें अपनी जमीन
जमीर याद आई। ये बात सही कह रहे, बहुत खींच रहे हैं, साफ साफ बोलो नंबर इनको चाहिए, आपको एसके को नंबर चाहिए। देखिए नंबर किसी के पास नहीं। अब एक नाथ शिंदे वहां नाराज बैठे हैं, उनके 7 सांसद नाराज बैठे हैं। अब वो अंतरात्मा की आवाज उनकी जाग गई, तो हम अभी से नंबर कैसे गिने? इतना जानते हैं कि 7 हैं, 7 की आत्मा जागेगी कि 5 की जागेगी हम नहीं जानते, लेकिन आत्मा आज जागने वाली है। आत्मा आज जागेगी तो स्पीकर के वोट में जो परिणाम है वो मैथमेटिकल न रह करके केमिकल दिखेंगे। और इसका जोशी जी ने बहुत अच्छे से बताया, संविधान हाथ में रखने का जो वैल्यू है वो वैल्यू आज नजर आएगा, वो दिखेगा संविधान हाथ में रखने का। आप घटक दलों, प्रेम जी आप घटक दलों की बात कर रहे हैं, शिंदे की, अजीत पवार की, नीतीश कुमार की, घटक दलों की बात मत कीजिए। उससे पहले तो आत्मा जागृत दूसरों की हो सकती है, जो अंदर बैठे हुए हैं, जो मोदी जी के सताए हुए हैं, उनकी आत्मा। देखिए जिनको मोदी जी ने हराने के लिए सब कुछ अपना प्रयत्न कर लिए थे, नागपुर में गडकरी जी हैं और बहुत सारे लोग हैं, और जो बिचौलिए थे राजनाथ सिंह जी, वो क्या अंदर से खुश हैं? वो भी तो चाहते हैं कि भैया कल का जाता आज जावे यार, इसने तो बिल्कुल नाक में दम कर रखी है। ये भाव है अंदर से, उनके ये भाव है। और शिवराज सिंह चौहान क्या बहुत खुश हैं? उनकी भी तो अंतरात्मा है। अंतरात्मा तो बहुत लोगों की, अगर भारतीय जनता पार्टी में आप छाटेंगे तो अंतरात्मा वाले जो हैं वो, उनकी संख्या बहुमत में ही निकलेगी, अल्पमत में नहीं निकलेगी। जी प्रेम जी। जी हमारे दर्शक एक पूछना चाह रहे थे कि हम ड्राइवर हैं, हमें भी क्या कुछ एक्सीडेंट होने पे 7 साल जेल और जुर्माना देना पड़ेगा? वो स्थिति बनी हुई है कि टल गई है? वो स्थिति बनी हुई है, वो टली नहीं है, ये बात है। तो इस तरीके से जोशी जी आप लगता है फ्रीज हो गए हैं क्या? नेटवर्क कमजोर है आपका? हाँ आज आ रहा है, जा रहा है। हाँ आवाज आपकी आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आगे दर्शक लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सर हम लोग ड्राइवर हैं, क्या 7 लाख रुपया देना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा, ये पूछ रहे हैं। इसी तरह से शोएब अख्तर पूछ रहे हैं, सर कल का पीएम का पोस्ट अबाउट इमरजेंसी काल का दमन हालात साहब उससे भी बुरा करने वाले हैं। मतलब नरेंद्र मोदी जी इमरजेंसी की याद दिला रहे थे, उसी पर ये प्रतिक्रिया है कि आज तो इमरजेंसी से भी बुरे हालात हैं। और सुमित कुमार जी लिख रहे हैं, व्यूअर्स प्लीज लाइक दिस लाइव स्ट्रीम आवर दिस स्मॉल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आवर लवली डेमोक्रेसी। एक बार फिर वो अपील कर रहे हैं। वीप जी लिख रहे हैं, कृपया हमदर्दी मत ढूंढिए इन पटनायक जैसे गैरों में, जिन्होंने 10 साल तक टोपी रखी थी बीजेपी के पैरों में। सही भावना का गुस्सा भी है इस भावना में। या पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? जोशी जी भी बता रहे थे। अरविंद त्यागी जी लाइक नंबर 139, अच्छा 139 नंबर को लाइक करने बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस तरह के आंकड़े आ सकते हैं अगर अंतरात्मा की आवाज हुई तो। और नफरत मोदी को तुरंत हटाना चाहिए, तभी देश बचेगा। राहुल गांधी जिंदाबाद, ऐसा कह रहे हैं। अरविंद त्यागी जी कह रहे हैं, अपने ही साथी से नमस्कार कह रहे हैं। राठौर जी लिख रहे हैं, आज हमारे देश का दुर्भाग्य कहें क्या इन 2 लोगों के लिए हमारी सरकार सारी प्रणाली पूरी तरह से देश को तानाशाही में झोंकने पर तुली है। इतिहास इनका आकलन करेगा कैसे, पता नहीं। शकील भाई कुछ कह रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। और जैसन फ्रांसिस जी लिख रहे हैं, इवन इफ मोशा विंस द स्पीकरशिप it's not going to be a cakewalk for this duo. They stand exposed. India will keep them in check. बहुत सही कह रहे हैं जैसन फ्रांसिस जी कि स्पीकरशिप जीत जाने के बावजूद ये केक वॉक नहीं होने वाला इन दोनों के लिए, मोशा के लिए, मोदी शाह के लिए। दे स्टैंड एक्सपोज्ड, इंडिया विल कीप देम इन चेक। तो इस तरीके से ये सारी बातें हैं। और त्यागी जी थैंक्स कर रहे हैं, नमस्कार भी बोला जा रहा है। सब सारी चीजें, दर्शकों की प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। हम तो सबसे पहले लाइक ही करते हैं
डॉक्टर विवेक गुप्ता जी लिख रहे हैं YSRCP स्टिल सपोर्टिंग मोदी, वाई YSRCP क्यों मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं। विमला जी, मेरी याददाश्त कमजोर है इसलिए मैं भूल जाता हूँ, लेकिन याद दिलाते ही कर देता हूँ, मतलब लाइक करने की बात कर रहे हैं। अरविंद त्यागी जी, नायडू विल डू एनीथिंग फॉर मनी, नायडू पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। देयर 600+ लाइव व्यूअर्स, ओनली वन लाइक। जैसन फ्रांसिस जी लिख रहे हैं हमें 6 लाइक्स दिख रहे हैं, जबकि 600 से ज्यादा लोग लाइव देख रहे हैं, बात तो सही है। और इधर जोशी जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए। अच्छा, फिर से हम गंभीर चर्चा की ओर लौटते हैं। चर्चा पर लोगों का ध्यान है, इसको हमें सोचना है इस पर कि क्या आज होने वाला है, इस पर बात करनी है, जनता को बताना है, दर्शकों को बताना है क्या हो सकता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या है। देखिए, एनडीए के पास में दिखने में तो सीधा बहुमत दिखता है और इंडिया उसके पीछे है संख्या में, लेकिन बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं जिस वजह से स्पीकर का चुनाव दिलचस्प हो गया है। और सबसे ज्यादा इस स्पीकर के चुनाव में जो सीक्रेट पेपर से वोटिंग होगी, ये महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसके अलावा एक फैक्टर है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनकर के सामने आए हैं, एक उम्मीद बनकर सामने आए हैं, और पूरी इंडिया ने एक साथ एक बार फिर एकजुटता का इजहार किया है और मॉरल विक्ट्री है कि ये इलेक्शन हो रहा है स्पीकर पर। तो सत्ता पक्ष दबाव में है। उसके आपने हरि जोशी जी ने ठीक कहा कि बीजेपी के भीतर भी बहुत सारे फैक्टर हैं, और मैंने भी पहले कहा था कि अगर बीजेपी में आरएसएस फैक्टर है, कि आरएसएस फैक्टर के कारण बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा, अगर बीजेपी में अंदर खाने घमासान का फैक्टर है, शिवराज सिंह चौहान फैक्टर है, वसुंधरा राजे फैक्टर है, या फिर एकनाथ शिंदे फैक्टर है सहयोगी दलों में, इस तरह के फैक्टर्स हैं, तो ये फैक्टर्स आज स्पीकर के चुनाव में अपना असर दिखा सकते हैं। और ऐसा हुआ तो स्पीकर के चुनाव में आधे से ज्यादा जो वोटिंग लाना है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फर्क बहुत थोड़े का है। 25 वोट 30 वोट भी उधर से इधर हुआ तो बाजी पलट सकती है। क्या जोशी जी 25-30 वोट आपको जो उधर से इधर होने के आसार दिख रहे हैं? एक तो आपने बताया SC ST के वोट जो हैं अंतरात्मा की आवाज पर सरकार के खिलाफ जा सकते हैं, इंडिया के पक्ष में आ सकते हैं। दूसरा बताया आपने बीजेपी के भीतर का घमासान। तीसरा आपने बताया सहयोगी दल का भी ईमान। और चौथा आप बता रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है वो अपने आप को इंटैक्ट रखे रहे, तो ये बाजी जो है बिल्कुल पलट सकती है। जी जी, देखिए ऐसा है कि ये चारों फैक्टर अपने आप में बहुत बड़े फैक्टर हैं, और आज का जो परिणाम होगा वो इसी बात पर निर्भर होगा। और जहां तक हमारे कुछ दर्शक लिख रहे हैं कि अब नैतिकता बची कहाँ है, ऐसा नहीं है। नैतिकता का पतन, मतलब नैतिकता की कमी आई है लोगों में, लेकिन हर आदमी अनैतिक हो गया, ऐसा नहीं है। आज भी नैतिकता बची हुई है, इसलिए मैं और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए हम आपस में चर्चा कर रहे हैं। अगर हम भी गोदी मीडिया की तरह होकर वही नरेशन सेट कर दें कि ममता टूटी, फलाना टूटा, धमाका टूटा, राहुल गांधी के लिए आई मुसीबतें, नेता प्रतिपक्ष बनते ही मिलेगी करारी हार, तो इस तरीके की बात करना शुरू कर दें, तो देखिए अगर ऐसा नहीं है, नैतिकता नहीं है, जिनमें नैतिकता नहीं है वो साफ दिखाई दे रहे हैं, वो एक अलग पंक्ति में है, और जिनमें नैतिकता बची हुई है वो एक दूसरी पंक्ति में बैठे हुए हैं, कुछ शांत भाव से भी बैठे हुए हैं। तो जो शांत भाव से बैठे हुए लोग हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत व्यक्तियों के चंगुल में फंस गए हैं। अब कोई जो व्यक्ति है, साधु है, वो अगर डकैतों के गैंग में फंस जाए तो उसकी अंतरात्मा तो वही रहेगी ना, भगवान और भक्ति वाली रहेगी। तो इसी तरीके से आप मानकर चलिए कि इतनी बड़ी संख्या है इस बात की जो जिनकी अंतरात्मा बदल सकती है, उसमें से भी इतने से भी बदल गए। देखिए इतना बड़ा आंकड़ा मैंने बताया आपको जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का है, वो दल से, दलगत राजनीति से परे है, वो बिल्कुल अलग है। इनमें से अगर 25% लोग भी अगर
इधर से उधर हो गए और उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर, उन्होंने तानाशाही के खिलाफ, उन्होंने लोकतंत्र के समर्थन में, उन्होंने संविधान की रक्षा के लिए अगर वोट दे दिया तो प्रेम जी आत्मा जाग गई, खेल पलट गया। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के भीतर सारे लोग खराब थोड़ी हैं भाई, उनमें भी अंतरात्मा है। और फिर दूसरा ये है कि कुछ लोग प्रताड़ित भी हैं, प्रताड़ित व्यक्ति और ज्यादा होता है। तो जो लोग प्रताड़ित हैं उनकी भी अंतरात्मा जाग रही है, उनकी तो अंतरात्मा जागी हुई है, बस हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। पर्चियां आते ही उनकी हिम्मत आ जाएगी भाई, हाथ उठाने की हिम्मत उनमें से किसी में नहीं है, ध्वनि मत में जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। लेकिन जैसे ही मामला पर्चियों पे जाएगा, क्योंकि विप तो जारी होती नहीं है, पर्चियों पर जाते ही ये मामला पलट जाएगा। ये मामला जैसे ही पर्चियां लोगों के हाथ में पहुंचेंगी, सांसदों के हाथ में पहुंचेंगी, तो उस पर उनका मामला पलट जाएगा, पलट सकता है। और अगर ये मामला पलट गया तो आज ही आप मानकर चलिए कि मोदी युग का आज उस पर विराम लग जाएगा, उसका पटाक्षेप हो जाएगा, स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा कि फिल्म खत्म हुई, द एंड। जी प्रेम जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, और इसी महत्व को हम इंगित कर रहे हैं। स्पीकर का चुनाव आज जो हो रहा है ये कोई आम दिन नहीं है। अगर स्पीकर के चुनाव में अंतरात्मा जग गई लोगों की, सांसदों की, क्योंकि इस चुनाव में वोट देने से किसी की सदस्यता नहीं जा रही है, व्हिप लागू नहीं हो रहा है, और इस स्थिति की कल्पना किसी ने नहीं की थी। सत्ताधारी दल जब अपनी अड़ियल रवैया दिखा रहा था कि स्पीकर पर आपको वोट समर्थन देना ही होगा और ओम बिरला को उम्मीदवार बना रहा था, तब उसने ये नहीं सोचा था कि विपक्ष उम्मीदवार भी दे सकता है। और विपक्ष ने जब तुरंत उम्मीदवार दे दिया और लड़ाई इस स्तर पर आ गई कि अब सीक्रेट बैलेट पेपर से वोट होने जा रहा है, अंतरात्मा की आवाज पर वोट होने जा रहा है, तो ये खतरा मंडराने लगा है कि स्पीकर के चुनाव में कहीं एनडीए सरकार हार न जाए। अगर वो हार जाते हैं, जी, अगर वो हार जाते हैं तो उनको सरकार चलाने का मॉरल राइट नहीं रह जाएगा। आप ये समझिए, ये गिरे हुए मन से वो क्या सरकार चलाएंगे? रोज कहेंगे गद्दी छोड़ो, आपके पास बहुमत नहीं है। आप बहुमत क्या साबित करेंगे? फ्लोर टेस्ट से पहले फ्लोर टेस्ट हो चुका होगा। आज बहुत बड़ा दिन है, राहुल गांधी के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, नेता प्रतिपक्ष बन करके सामने है। अगर उन्होंने ये रिजल्ट ले लिया तो आज भविष्य के प्रधानमंत्री की बुनियाद पड़ जाएगी, बीज पड़ जाएगा, भविष्य के प्रधानमंत्री तय हो जाएंगे, एक तरह से आप कह सकते हैं। जी देखिए प्रेम जी, एक चीज और है, आज ये चुनाव जो है पर्चियों से होगा, ये चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, ये चुनाव पर्चियों से होगा। अच्छा है वो, ये भी देखिए प्रभु राम जो है वो उनके साथ हैं, वो सत्य के साथ हैं। तो जिन नए सांसदों को सीटें आवंटित नहीं की गई हैं तो वहां इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इसके कारण, वरना इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले सिस्टम का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। उसमें फिर भी खतरा रहता है कि ऐसा ना हो, कुछ ऐसा कर रखा हो, कोई ऐसी डिवाइस लगा रखी हो कि मैं पकड़ा जाऊं बाद में कि मैंने खराब वोट दिया था, मेरी ऐसी तैसी हो जाए। कागज की पर्चियों में तो कुछ है ही नहीं, कागज की पर्चियां इसलिए आज मजबूरी है। अच्छा, ध्वनि मत से पारित विपक्ष होने नहीं देगा, वो कहेगा विभाजन कराइए आप, और जैसे ही वोटों के विभाजन की बात आएगी तो कागज की पर्चियों के अलावा, यानी बैलेट पेपर के अलावा कोई वही नहीं है। अब उन पर्चियों को ये भी नहीं हो सकता चंडीगढ़ वाला हिसाब किताब हो जाए कि वहां पर वो बैठा हुआ काट रहा था, कौन सा मसीह था, अनिल मसीह, वो कैमरे में पकड़ा गया। तो ये तो मामला जो है फंस चुका है, पूरी तरह से फंस चुका है। आप भारतीय जनता पार्टी के पास में, उनके हाथ में सिर्फ इतना है कि वो कहें कि भाई सब लोग हमें वोट दीजिए, आप इसलिए उनकी भाषा देख लीजिए। जोशी जी, हमें विराम देना पड़ेगा इस चर्चा को, क्योंकि हमारे पास इंडिया लाइव से हमारे कैमरा पर्सन आ चुके हैं घर में लाइव करने के लिए, और हम लाइव होने जा रहे हैं। हम उनको मैं अपनी तरफ से देर हो रहा हूं,
तो मैं अपने तमाम दर्शकों से क्षमा मांगते हुए कि पर्याप्त चर्चा हमने कर ली है। हमें लगता है कि पूरी नज़र हमें रखनी चाहिए। आज बहुत बड़ा घटना वाला दिन है। क्या होगा हम दावे से नहीं कहते, लेकिन वाइड ओपन है, कुछ भी हो सकता है ये हम कह सकते हैं। अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट होने वाली है, और ये वोट जब अंतरात्मा की आवाज़ पर होगी तो बीजेपी में भी बहुत सारे लोग हैं जो तानाशाही से परेशान हैं, एनडीए में भी हैं, वो लोग भी अगर वोट करते हैं तो स्पीकर का चुनाव फिर ओपन है, कोई भी जीत सकता है। आज इस बातचीत को यहीं पर विराम देने का वक्त। आपका बहुत बहुत आभार हरिशंकर जोशी जी। आप तमाम दर्शकों का भी जो लगातार आज बड़ी संख्या में एक बार फिर दर्शक हमारे साथ लौटे हैं, उन सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। और हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए @प्रणाम इंडिया को। अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।